हेलो दोस्तों, आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग जा रहे हैं शारदा डैम, शारदा नदी देखने के लिए। और ये माधव टांडा का रोड है जो शारदा नदी की तरफ ले जाता है। और ये घना जंगल आपको आगे दिखाई देगा। ये पूरा जंगल एरिया है। और ये जंगल एरिया में हम लोग निकल रहे थे तो यहाँ पे हमने देखा एक गाड़ी एक्सीडेंट होके पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त होके पड़ी हुई थी। और ना ही कोई इसको पूछने वाला है, ना ही कोई जानने वाला है। और हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये जंगल घना होता जाएगा। ये टाइगर रिजर्व का ही जंगल आता है। तो इसमें हर तरीके के जानवर आपको रोड पे आते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि ये रोड थोड़ा सा खतरे के अंदर ही आता है। क्योंकि यहाँ पे शेर भी आ सकता है, चीता भी आ सकता है, भालू भी आ सकते हैं, हिरन है। मतलब जंगल के कोई भी जानवर यहाँ पे रोड पे आ सकते हैं किसी भी समय। तो थोड़ा सा ध्यान रख के चलना पड़ता है यहाँ पे। बंदर तो आपको यहाँ पे प्रॉपर दिखाई देंगे ही, क्योंकि अंदर सब भारी पानी बरसने की वजह से अंदर पूरा एकदम एरिया ख़त्म हो चुका है। तो बंदर बेचारे बाहर ही आ रहे हैं, पानी पानी में कहाँ तक रहेंगे। और आप देख रहे हैं दोस्तों ये एरिया, इस एरिया के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। यहाँ से तो बस ये है कि आप जितना सेफ निकलिए। और थोड़ा सा चलाने के टाइम बाइक से, अगर खासतौर टू व्हीलर से आप हैं तो थोड़ा सा आप चारों तरफ ध्यान रखिए। वैसे तो जल्दी कोई जानवर यहाँ पे आता नहीं है रोड पे, लेकिन कोई भी जानवर किसी टाइम भी आ सकता है। तो आप इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रख के, बाइक या स्कूटी वगैरह कुछ भी आप हैं तो आप चलाइए, तो बहुत ध्यान रख के चलाइए। और बाकी आप देख ही रहे हैं कि कितना विशाल है ये। तो आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कुछ भी किसी टाइम भी कुछ भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा हर बातों का। और मैं भी निकल रहा हूँ हंसी मजाक करते हुए, लेकिन ये है कि डर तो देखिए डर ही लगता है। तो रोडों से तो डर नहीं लगता है, लेकिन ये जंगलों के रोडों से बहुत डर लगता है। देखिए शेर की आपने देखा होगा फ़ोटो वगैरह, स्टिकर वगैरह यहाँ पे लगा रखे हैं सेफ्टी बताने के लिए कि आप लोग थोड़ा सतर्क रहें। जो भी यहाँ से निकल रहे हैं उनको वन विभाग वाले पहले से ही हर चीज़ के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए, सेफ निकलिए। और आप देख सकते हैं कि हम इस जंगल में चलाते चलाते शारदा नदी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इस ब्लॉग का बनाने का मेन मकसद यही है कि आपको शारदा नदी तक पहुंचाना और शारदा नदी दिखाना। और उस रास्ते पे हम लोग पीलीभीत से कैसे जाते हैं शारदा नदी तक, उस बातें में समझाना। दोस्तों हम लोग शारदा नदी के साइडों से नहरें जो काटी गई हैं, अब उस नहरों के रास्तों से निकल रहे हैं। और आप देख सकते हैं पानी का फ्लो यहाँ पे कितना ज़्यादा हो रखा है। तो स्पेशली ये देखिए, जब ऊपर से पानी गिर रहा है तो कितना ख़तरनाक रूप ले रहा है वो आप लोग देखिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये चीज़, थोड़ा सा समय दीजिए, मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही आराम से चढ़ना पड़ता है। और अब देखिए दोस्तों, ऊपर से पानी जब नीचे की तरफ ढाला बनी हुई है हल्की सी, तो देखिए कितनी ज़्यादा पानी की वो हो रहा है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप देख रहे हैं सब लोग कि ये चीज़ इतना आसान नहीं है कैप्चर करना, लेकिन तब भी हम लोग पहुँचते हैं आप लोगों को दिखाने के लिए हर चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा पीलीभीत के बारे में आपको दिखा सकें, समझा सकें। और ये हम लोग फिर आके दूसरा एक और नहर पे आए। नहर के बीच में एक और इन्होंने पुल हैं, ये सब पुल बंद कर दिए गए हैं पानी के बहाव की वजह से, क्योंकि इसमें कोई भी बड़ा वाहन नहीं पुल क्रॉस कर सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ टू व्हीलर, साइकिल वगैरह के लिए इन्होंने थोड़ा सा रास्ता खोल रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ कि आप देखिए ये दीवार इन्होंने उठा दी है, क्योंकि जिससे कि लोग भी आप जानते ही हैं मानते नहीं हैं बिगड़ निकाले। और ये सब पानी की वजह से, इतना बहाव बढ़ने की वजह से पानी के, तो ये सब कमज़ोर हैं, इनको ऊपर बड़े वाहन नहीं निकल सकते हैं। तो इसलिए छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है। और आप देखिए पानी का फ्लो देखिए, ये पानी आके जब टकरा रहा है पुल से, तो देखिए कितना
ख़तरनाक तरीके से। और आप इस साइड देखिए, अब इधर ये बढ़ रहा है पानी आगे की तरफ। ये सब नहर काटी गई हैं। ये शारदा नदी की सिर्फ नहरें हैं, आप ये समझिए। ये नहरें इतनी बड़ी बड़ी हैं, ये आगे जाके गाँव में जाती हैं अलग अलग यहाँ के। और जब हम लोग यहाँ से निकले हैं तो ये जब शारदा नदी तरफ जा रहे हैं आप, नहर नहर भी, तो ये पूरा ही घना जंगल आपको फिर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ जंगल के बीच से ही समझ लीजिए शारदा नदी निकल रही है आपकी। शारदा नदी की जितनी भी नहरें निकाली गई हैं सब जंगल के बीच में से ही निकल रही हैं। यहाँ तक कि शारदा नदी के साइडों में भी सब समझिए आप, जंगल के किनारे ही पूरी चारों तरफ शारदा नदी है और साइडों में जंगल है। और हम लोग इस जंगलों को ही क्रॉस करते हुए शारदा नदी की तरफ पहुँच रहे हैं, जिससे कि अब ये एक और आया आपका पुल। अब ये यहाँ से सब डैम बने हुए हैं छोटे छोटे, जो अलग अलग नहरों को, अलग अलग शारदा नदी का पानी जो मेन आता है उसको अलग अलग जगह डाइवर्ट किया जाता है। थोड़ा लेफ़्ट साइड जाएगा, थोड़ा राइट साइड जाएगा, अलग अलग नहरें काटी हुई हैं, उन नहरों का पानी चारों तरफ चला जाए। अब देखिए ये एक नहर का पानी कट के जा रहा है इधर साइड, देख रहे हैं आप। और मैं जब थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ तो एक उधर डैम बना हुआ है उधर की नहर काटने के लिए, एक इधर नहर काटने के लिए डैम बनाया हुआ है। और ये मेन शारदा नदी का पानी आ रहा है, जो नदी का पानी आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, और ये डैमों के रास्ते से नहरें काटी जा रही हैं अलग अलग। आप देख रहे हैं अलग अलग नहरें काटी जा रही हैं, जिससे कि पानी आराम से चारों तरफ डाइवर्ट हो जाए, क्योंकि एक ही जगह पे इकट्ठा होना पानी ठीक नहीं है। तो इसलिए अलग अलग जगह, 3 जगह से काटा जा रहा है उसे पानी को। एक इधर जा रहा है, एक उधर भेज दिया जा रहा है, एक उधर भेज दिया जा रहा है। तो चारों तरफ पानी को डाइवर्ट किया जा रहा है नहरों के थ्रू। देखिए आप कि कितना पानी स्पीड से आ रहा है इधर से, जबकि ये डैम अभी खोले गए हैं थोड़े थोड़े। हम देख रहे हैं कितना पानी चारों तरफ है। और यहाँ पे आप देखिए ये शारदा नदी का पानी इधर से छोड़ा जा रहा है इस साइड के लिए। मतलब हर जगह डैम का एक सिस्टम दिया है, जिससे कि मेन नदी से जो पानी आ रहा है शारदा नदी का, वो कितने भागों में काटा जा रहा है आपको मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ये सोचिए कि अगर इतने भागों में नदी का पानी ना काटा जाए तो फिर इस नदी के पानी को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। और अब ये चूका नहर कहते हैं इसे, मतलब चूका वाला कह सकते हैं आप इसको। ये चूका बीच जाने वाला रास्ता है, लेकिन ये है कि यहाँ पे डैम बना हुआ है, इसको आप चूका डैम कह सकते हैं। ये चूका बीच जाने का रास्ता है। तो ये देखिए डैम में पानी, डैम का पानी कितना विशाल रूप लेता है ये आपको देखने को मिल रहा होगा। तो मेरा बताने का यही मोटिव है कि एक नदी का पानी, शारदा नदी का पानी किस तरीके से कितने डैमों से क्रॉस होते हुए अलग अलग जगह भेजा जा रहा है। हर जगह डैम बनाए गए हैं छोटे छोटे, जिससे कि पानी आराम से डाइवर्ट हो जाए। और अब देखिए ये शारदा नदी है। अब यहाँ पे आपको पानी अभी नहीं दिख रहा होगा, बिल्कुल भी, थोड़ा सा दिख रहा होगा कि जा रहा है, लेकिन ये नदी देखिए, मेरी निगाह जहाँ तक जाती जाएगी, मेरे कैमरे की निगाह जहाँ तक जाती जाएगी, ये नदी उतनी बड़ी है। तो आप ये सोचिए अगर इस शारदा नदी का पानी अगर बढ़ता है जल स्तर, तो ये डैम के हाल अगर आज अभी हैं, तो सोचिए अगर पानी बढ़ जाता होगा तो ये डैम कैसे कंट्रोल करते होंगे इतने सारे पानी को। और काटने का रास्ता वही है पानी का, वही 3-4 डैम हैं, उन्हीं को डाइवर्ट किया जाता है। और ये नदी आप देखिए कितना बड़ा रूप है इस नदी का, विशाल जिसे कहते हैं हम लोग। इतना मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि शारदा नदी इतनी बड़े विशाल रूप में है। मैं डैम पे ही चल रहा हूँ, शायद जो नदी के किनारे, शारदा नदी के किनारे जो डैम का रास्ता बना हुआ है, मैं उसी पे चल रहा हूँ, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा वैसा ख़राब है तो आपको रास्ता क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा।
लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको क्लियर रास्ता दिखाने की। देखिए आप देख रहे हैं मैं बंधे पे चल रहा हूँ किसान साहब। जैसे ये बांध है, इस बांध के ऊपर ये रोड बना हुआ था, फिलहाल तो ये ख़राब हो गया है बरसात की वजह से। और आप देख रहे हैं गाय वगैरह टहल रही हैं यहाँ पे, लेकिन ये बांध है एक हिसाब से, ये समझिए। और इस बांध पे मैं चल रहा हूँ, मैं 2-4 किलोमीटर चल चुका हूँ ऑलरेडी। और बांध की रास्ता आप देखिए कितनी ख़राब है। उसके बाद ही मैं चल रहा हूँ कि आप लोगों को शारदा नदी के बारे में बता सकूँ कि ये नदी कितनी बड़ी है। क्योंकि ये अगर ब्लॉगिंग करने में निकला हूँ तो मेरा फ़र्ज़ ये बनता है कि मैं अपनी ऑडियंस को, अपने यूट्यूब वासियों को ये बता सकूँ कि आप देखिए कि हम लोग कितना परिश्रम करके हर चीज़ को आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कितना ख़राब रास्ता, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे पूरी नदी का व्यू लेने की कोशिश की कि जिससे कि नदी का पूरा एरिया दिख जाए। दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।